जय श्री राम बच्चों, मेरा नाम है विकास और आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.3 का तीसरा प्रश्न। इससे पहले दो प्रश्न अपन ने हल कर चुके हैं और आज हमारे पास में तीसरा प्रश्न क्या है, रेखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से। अब यहाँ पे हमारे को विधि का नाम दे रखा है, किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन द्वारा विधि से। पहले तो हमारे पास में ये प्रश्न दे रखा है, इसका रेखिक समीकरण युग्म बनाना है और उसके बाद में हमें उसका प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। तो देखो क्या है, दो संख्याओं का अंतर, क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। किन्हें ज्ञात करना है, संख्या को। तो यहाँ लिखा बच्चों हमने, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या मान ली बच्चों, y। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखते हैं अपन। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है बच्चों, देखो दो संख्याओं का अंतर कितना, 26। अंतर का मतलब क्या बच्चों, माइनस है वहां पे। तो पहली संख्या तो ये होगी और दूसरी संख्या y होगी, इनका अंतर कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। ये होगी पहली समीकरण। आगे देखते हैं, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, एक संख्या माना एक संख्या जो x है ना, वह दूसरी संख्या क्या है, y की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। 3 गुनी कौन सी संख्या, पहली संख्या है। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से हमारे पास में x का मान है, तो x का मान किस में रख देंगे अपन, समीकरण 1 में। तो देखिए बच्चों यहाँ से क्या होगा, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखा, x की जगह क्या रखेंगे, 3y माइनस का y बराबर 26। 3 में से 1 गया तो 2y बराबर 26। तो y का मान क्या रहेगा बच्चों, 2 एकम 2, 2 तिया 6। y का क्या मान आ गया, 13। अब y का मान आप समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखा तो x बराबर 3 इंटू वाई का मान हो गया 13। तो x बराबर क्या आ गया, 3 3 9, 3 एकम 3, 39। क्या आ गया बच्चों, 39। तो पहली संख्या तो हमारे पास में आ गई बच्चों कितनी, 39, और दूसरी संख्या आ गई हमारे पास में 13। ये दोनों संख्या हमने क्या कर ली, ज्ञात कर ली। कुछ नहीं करना था, जो प्रश्न दे रखा है सबसे पहले उन वाले प्रश्न से हमको क्या करना है, रेखिक समीकरण बनाना है। रेखिक समीकरण बनाने के बाद में प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और प्रतिस्थापन विधि क्या है कि एक इक्वेशन से हमको x का मान निकालना है और दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापन करना है। तो हमारे पास में समीकरण 2 से x का मान है ही है, उसको हमने समीकरण 1 में रख दिया। 1 में रखते y का मान आ गया और y का मान अपन ने समीकरण 2 में रख दिया। तो हमारे पास वहां से x का मान आ गया और x हमारे पास में पहली संख्या थी तो 39 आ गई, दूसरी संख्या y थी जो 13 आ गई। ये हमारे पास में था तीसरे का पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है हमारे पास में बच्चों, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है और उन्हें क्या ज्ञात करना है, उन्हें अपन को निकालना है। किन किन को, बड़ा कोण और छोटे कोण का मान निकालना है। तो देखो बच्चों इन प्रश्न को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले अपन बड़ा कोण और छोटा कोण मान लेते हैं। माना बड़ा कोण, क्या मान लिया बच्चों हमने, x है, और छोटा कोण क्या मान लिया बच्चों हमने, y है। अब प्रश्न अनुसार देखते हैं कि प्रश्न में क्या क्या दे रखा है अपन को, उसकी एक समीकरण बना लेते हैं। समीकरण बनाने के बाद में प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो देखो दो संपूरक कोणों, सबसे पहले शुरू में देखो क्या कह रखा है, दो संपूरक कोण। तो आपको पता होगा बच्चों कि संपूरक कोण जो भी होता है उन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए पहली समीकरण तो यहीं से बन जाएगी, दो संपूरक कोणों। तो दो संपूरक का नाम दे दिया, मतलब दोनों कोणों का योग कितना बेटा, 180 डिग्री। तो मतलब पहला कोण बड़ा कोण x,
छोटा कोण y, इनका योग कितना है 180 डिग्री। ये आगे पहली समीकरण। आगे बढ़ते हैं। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कौन सा कोण अधिक है? बड़ा कोण। ये सर बड़ा कोण x है ना, जो छोटा कोण क्या y, इससे कितना अधिक है? अधिक का मतलब प्लस का चिन्ह, और कितना अधिक है? 18 अधिक है। तो ये होगी हमारे पास में दूसरी समीकरण आ गई हमारे पास में। अब क्या करना? रेखिक समीकरण योग बना लिया, उसके बाद में हल किससे करना? प्रतिस्थापन विधि से। और प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये होता है कि किसी भी एक समीकरण से x का मान निकालो या y का निकालो, और जिससे निकालो उसके विपरीत समीकरण में मान रख दो। जैसे समीकरण 2 से अपने पास में x का मान दिया हुआ है, तो समीकरण 1 में रख देंगे अपन यहाँ से, और वहां से हमारे पास में किसका मान आ जाएगा? y का मान आ जाएगा। तो देखो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखा, x की जगह क्या रखेंगे? y प्लस 18। तो ये रख दिया बच्चों हमने y प्लस 18 और प्लस का y बराबर 180 डिग्री। y और y हो गया 2y, 18 उधर पक्षांतरण हो गया 180 माइनस 18। तो देखिए 2y, अब माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6 और 1, 162। तो y का मान क्या आ जाएगा बच्चों? देखो 2 का भाग चलाया जाएगा, तो 2 8 16, 2 एकम 2, कितना आ गया? छोटे कोण का मान तो आ गया अपने पास में 81 डिग्री। अब इस y का मान आप रख दो समीकरण 2 में। किस में रख दो? समीकरण 2 में। तो यहाँ से देखो बच्चों y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखा, तो x बराबर 81 प्लस 18। तो देखो x बराबर 8 एक 9, 9, कितना आ गया? 99 डिग्री। कितना आ गया? 99। तो देखिए बच्चों यहाँ से बड़ा कोण का मान तो आ गया हमारे पास में 99 डिग्री, और छोटे कोण का मान आ गया 81 डिग्री। तो ये दोनों कोणों का मान हमने क्या कर लिया? ज्ञात कर लिया। ठीक है बच्चों, तो कुछ नहीं करना था। दो संपूरक कोण दे रखा है, तो सबसे पहले संपूरक कोण का नाम आ गया, यहाँ पे दो संपूरक का नाम आ गया। तो संपूरक कोणों को योग 180 डिग्री होता है, और दो कोण है तो x और प्लस y का मान 180 डिग्री होगा सर, पहली समीकरण आ गई। दूसरा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण क्या है बच्चों? x है, वह किससे 18 डिग्री अधिक है? छोटे कोण से। तो छोटा कोण y है, उससे 18 डिग्री अधिक है, तो इन दोनों का योग वही तो बड़े कोण का मान होगा। तो ये हमारे पास में समीकरण 2 आ गई। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखा, y का मान आ गया, और y का मान समीकरण 2 में रख दिया, जो हमारे पास में किसका मान आ गया? x का मान आ गया। तो ये था हमारे पास में प्रश्नावली नंबर 3.3 का तीसरे का दूसरा प्रश्न।